हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब सिंगल्स आ जाइए। तो आज की मुझे काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी कि आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करते हो, सिंगल्स के लिए नहीं करते हो। तो आज मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, बट सिंगल्स, ठीक है, जो बिल्कुल सिंगल्स हैं। लेट्स से पहले अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो थे, इस वक्त बिल्कुल सिंगल हैं। तो जो ऑलरेडी मतलब डाइवोर्स हो चुकी है या मतलब दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो सिंगल है ना आप। सही है ये रीडिंग सिंगल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि आपको सिनेरियोज बताऊंगी। मैं उनके, आपके जो भी पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर जो भी हैं, उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका काम वगैरह, जॉब, आप दोनों का कंपेटेबिलिटी, शादी के बाद की आफ्टर मैरिज लाइफ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। आज की रीडिंग होगी। अगर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। लेट्स सी, देखते हैं किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस फॉर सिंगल्स। इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, आपके साथ बिहेवियर कैसा होगा, इनका काम, जॉब, करियर कैसा होगा, शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, इनके इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, सारी डिटेल्स करेंगे, सारी डिटेल्स रीडिंग करेंगे। ठीक है। क्या पता लव हो, अरेंज हो, क्या है, क्योंकि अभी भले ही सिंगल हो, लेकिन हमें क्या पता 1 महीने बाद क्या होता है, 2 महीने बाद क्या होता है, हमें नहीं पता होता। डेस्टिनी कभी क्या किस करवट पर बदल दे हमारी सारी दुनिया को, वो हमें नहीं पता होता। ठीक है। नाउ लेट्स सी, पहले हम कार्ड्स देखेंगे। शफलिंग कर रही हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा बिल्कुल, और एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट रखिएगा। फाइनेंसेस एंड करियर, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। एक और देखेंगे इसमें से, देन उसके बाद हम टैरोट देखेंगे। यू डिजर्व लव, हनीमून, हनी। जाहिर सी बात है, शादी है तो हनीमून तो होगा ही, ऑब्वियसली। लेट्स सी यहाँ से क्या है। एम्प्रेस, हियर वी गो। एरीज, सबसे पहले एनर्जी एरीज आई है। एंड यहाँ पर वाह, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब हु आर यू। बहुत ही तगड़ी वाली मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं अभी। आप शादी के लिए ही बहुत ज़्यादा उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक क्या होता है वो मुझे बताइएगा, सही वर्डिंग है, या मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं बात करती हूँ। ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर भी फायर एनर्जी, फायरी एनर्जी है, फायर साइन है। 11 न्यू बिगिनिंग्स, यस। लेट्स सी, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्लीज गिव मी। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। किससे होगी इनका फिजिकल अपीयरेंस, जॉब, ये भी तो देखना है हमें। थोड़े कार्ड्स और देख लेते हैं, कौन है जिनसे होगी शादी मेरे व्यूअर की। यहाँ पर व्हाई दिस टावर इज हियर, व्हाई दिस टावर इज हियर, प्लीज ज्वाइन, थैंक यू सो मच। चैरियट, ओके फाइन। द फूल, न्यू बिगिनिंग है बिल्कुल, यस। द वर्ल्ड है, हो सकता है कि अगर आप फीमेल हो तो आप ट्रैवलिंग करके इनकी सिटी, कंट्री चेंज होगी। जो भी हैं ये पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी, ये आपसे दूर होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। आई एम हियरिंग कनाडा, यूके, यहाँ से भी हो सकते हैं। तो आपकी आप यहाँ पे, क्योंकि चैरियट है ना, मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी। ठीक है। इनको मतलब ये आएंगे,
वहाँ से और आपको शादी करके लेकर जाएंगे अपने साथ, ठीक है। वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हुई मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही हैं अगर आप फीमेल हैं तो। और लेट्स से अगर आपका ऐसा कोई नहीं है, अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया है, या आप आपकी अपनी ही मतलब कंट्री से होंगे, लेकिन सिटी ज़रूर इनकी चेंज होगी, मूवमेंट है, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो ये जो पर्सन है, जो फीमेल है, जो जिनसे आपकी शादी होगी, आपकी जो वाइफ होंगी, ये आपसे दूर होंगी, डिस्टेंस पर होंगी, लेकिन ये बहुत नर्चरिंग नेचर वाली होंगी, मतलब बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। क्वीन ऑफ कप्स है और एम्प्रेस है, देख रहे हैं, एम्प्रेस। यहाँ पर दोनों अगर आप कार्ड्स देखें, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही लेडीज जो है यहाँ पर प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। एंड दोनों ही देख रहे हैं, इनके आने के बाद ना, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, लेट्स से, अगर आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जिनकी पहले डाइवोर्स हो चुकी है, अभी इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन मतलब दूसरी शादी करेंगे, या आप दूसरी शादी करेंगे इनसे, या फिर इनकी दूसरी शादी होगी आपसे, कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया और उसके बाद आपने ये सोचना ही छोड़ दिया कि मैं डिजर्व करता भी हूँ या नहीं करता। मैं मेल्स की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। मैं फीमेल्स का भी बताऊंगी, क्योंकि फिर सब बोलते हैं ना कि सिर्फ फीमेल्स की रीडिंग थी। नो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं डिजर्व ही नहीं करता शायद लव के लिए, या ऐसे किसी पार्टनर के लिए मुझे इतनी, मतलब, या हो सकता है कि अगर आपने डाइवोर्स नहीं भी हुआ आप, लेकिन आपने रिलेशनशिप में कभी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं देखा, तो या तो रिलेशनशिप टूटा हुआ होगा आपका, ठीक है, या तो फिर शादी टूटी है, डाइवोर्स हुआ है, इस वक्त आप सिंगल हो और आप किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो सीरियस होकर आगे बढ़े। तो आप किसी के भी ऊपर ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे हो अभी। आप लेट से अगर आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो आप उसको बहुत ज़्यादा टटोलते हो, बहुत ज़्यादा उसको आप ऑब्जर्व करते हो कि इसका माइंड लेवल किस तरह का है, ये कैसे मतलब मुझसे रहेगा या रहेगी मुझसे, मेरे साथ गुजारा। क्योंकि कहते हैं ना, एक बार आपने वही वाली बात है, धक्का खाया हुआ है, तो टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है, फाइनेंसेस के भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस और करियर को लेके काफ़ी यहाँ पर टेंशन थी, इस वजह से भी आपके लाइफ में कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया, या जिस बंदी के साथ आपका पहले कोई कॉन्टेक्ट था, तो आपका फाइनेंसेस देखकर, आपका करियर देखकर, और आपकी लाइफ में जब पैसा रुपया नहीं था, तो ये आपको डिसअपॉइंट करके छोड़ के चली गई। और काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड लग रहे हो आप मुझे, काफ़ी हद तक। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको, मैं तो यहाँ पर खुशखबरी बोलूँगी आपको, क्योंकि यहाँ पर फूल है, यानी ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग है ये, ठीक है। ये जो आपकी वाइफ है ना, इनके लिए आप इनकी पूरी दुनिया हो गए, चाहे हालात कुछ भी हों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, करियर का आपका इशू हो, ये हर हाल में आपके साथ डटी रहेंगी, खड़ी रहेंगी, बिकॉज चैरियट की एनर्जी है। आप जहाँ जाओगे ये आपके पीछे पीछे चलेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी लाइफ इस तरह कर देंगी खुशियों से। और इनके आने के बाद मुझे लगता है आपका लक भी चेंज होगा, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 11 हो सकता है कि ये आपकी मिरर सोल हो, सोलमेट हो। ट्विन पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ट्विन जर्नी बहुत मुश्किल होती है, वो हर किसी के बस की नहीं है। हो सकता है आप अपने ट्विन से कर लो मैरिज यूनियन में, वो नहीं मुझे पता, लेकिन फिर दिक्कतें बहुत होंगी। तो ये आपके सोल कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को बार मिरर करोगे, दोनों एक दूसरे की, आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकती हैं ये, बाय द वे, आपकी अपनी ही फैमिली से भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि कास्ट वगैरह इनकी चेंज हो, दूसरी फैमिली से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। लेकिन ये बहुत लविंग होंगी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी होगी इनकी। तभी मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग 2 कार्ड हैं, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। और अगर आप फीमेल देख रहे हो, ठीक है, तो आपके जो ये मेल, जो आपके हस्बैंड हैं, इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका होगा। हो सकता है कि आप इनसे सेकंड मैरिज करो। अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं और सेकंड मैरिज करूंगी इस बंदे से, नहीं 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 नहीं, तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है बंदा, या हो सकता है कि अगर इनकी शादी लेट से नहीं हुई भी हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने धोखा खाया होगा किसी न किसी से।
या तो इनकी एंगेजमेंट टूटी, या परिवार में से कोई टेंशन प्रॉब्लम हुई है, करियर का बहुत इन्होंने फाइनेंशियल और करियर को लेकर बहुत बहुत परेशान रहे हैं। तो लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये आपको बिल्कुल ऐसे नर्चरिंग एनर्जी होगी इनकी, मदरली, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों जब मिल जाओगे ना, तब इनके फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इनका कारोबार है, जो भी काम है, वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर टोटली न्यू बिगिनिंग है, आपकी भी न्यू बिगिनिंग है, इनकी भी न्यू बिगिनिंग है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया और अब आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे इंसान को जो आपको आप ये नहीं चाह रहे हो कि इसके पास पैसा रुपया हो, मैं तो ऐश करूं, लग्जरी लाइफ जाके जीऊं, ऐसा कोई आपके माइंड में। आप सिर्फ चाहते हो कि एक लॉयल पर्सन हो, एक ऐसा बंदा जो मुझे छोड़कर कहीं और आए बाएं दाएं शायद ना देखे, लॉयल हो मेरे साथ। फिर मैं उसके साथ गुर्बत में भी गुजारा कर लूंगी, 2 रोटी खाकर भी, 2 रोटी नहीं आधी रोटी खाकर भी गुजारा कर लूंगी, नहीं 2 रोटी तो बहुत हो जाती है 2 रोटी यानी एक सुबह एक शाम कम खा के गुजारा कर लूंगी, जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी मैं। चलो मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन वो लॉयल होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, वो किसी और का नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो मुझे समझे, वो मुझे लव करे, वो केयर करे, जो मेरे बाबा मुझे लव करते हैं, जो मेरी मम्मा मुझे लव करती है, वो लव मुझे करेगा तो मैं समझूंगी कि हाँ यस ये डिजर्व करता है मुझे। ये आपके जज्बात है जो मैं बता रही हूँ, कोई तो है यहाँ पर जो बहुत ही जज्बाती है इस मामले में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये जो बंदे हैं ये आपके लिए सेफ होंगे, ये इस तरह आपको आपका दिल जीत लेंगे। ये इनकी नेचर ही ऐसी है। अगर मैं इनकी नेचर की बात करूं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, देखिए एम्प्रेस है, और ये पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे बाय द वे, चाहे हालात कैसे भी हों, कुछ भी हो, ये उस पर डट के मुकाबला करेंगे और अपने फाइनेंशियल और करियर को पीक पर लेकर जाएंगे। ये भी बता दूं आपको, हो सकता है कि आप तब इनसे शादी करें जब ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हों, ठीक है। और शादी के बाद आपका जो बेबी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत जल्दी होगा। 1 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आपका बेबी हो जाएगा। हो सकता है कि पहला बेबी आपका गर्ल हो या बॉय भी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों गर्ल की ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, आगे डिवाइन को बेहतर पता है, क्योंकि कार्ड्स तो हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और वो मुझे बता रहे हैं। इस पर्सन को, ये जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक होगा, या तो फिर ये अपने काम के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में ट्रैवल बहुत करते होंगे, ठीक है। ट्रेड वगैरह से कोई इनका बिलोंग हो सकता है, ट्रेड का कोई काम करते हैं ये। आई एम हियरिंग ट्रेड। हो सकता है कि सोशल साइड पर ही आपको मिले ये मुलाकात जो आपकी होगी ना इनके साथ, या फ्रेंड्स के थ्रू होगी, फ्रेंड्स के किसी पार्टी वार्टी में आप जाओगे, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। ये आपको देखेंगे और देखते ही पसंद करेंगे बाय द वे। क्यों? क्योंकि आप भी यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी में हो। ये आपको देखते ही ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि यही वो बंदी है जो मुझे चाहिए, या यही वो बंदा है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, और मेरे कॉम्पैटिबल भी यही है, ठीक है। ये आपसे जब आप इनसे बात करोगे ना, जैसे बैठोगे बात करोगे, तो आपको लग जाएगा कि नहीं ये बंदा मुझे पेडिस्टल पर बिठाने वाला है, बिठा रहा है। ये लिटरली आपको पेडिस्टल पर ही पुट करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है ये। और क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने धोखा खाया हुआ होगा, तो ये आपको देखते ही ऑब्जर्व कर जाएंगे कि आप डिज़र्व करते हो इस लव को, इस प्यार को, इस हो सकता है, मैंने कहा ना कि पहले इनके फाइनेंशियल और करियर में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब आप इनको मिलोगे तब इनका फाइनेंशियल करियर जो है काफ़ी स्टेबल हो, ठीक है, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, ऐसा है। हॉर्सेज इनके पास हो सकता है हॉर्सेज वगैरह का कोई कारोबार करते हैं, काम करते हैं, या हो सकता है राइडिंग बहुत करते हो, हॉर्स राइडिंग करना इनको पसंद हो, आई डोंट नो। लेकिन अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए, तो अगर ये फीमेल हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, दुबली पतली सी होंगी, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है, मेरी तरह नहीं है नॉर्मल है मतलब, लेकिन हाँ पतली सा फीचर्स हैं, पतली सी हैं। और या तो इनको कलर करवाने का शौक होगा, लेकिन ब्राउन या ब्लॉन्ड हेयर्स इनके हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के मुझे ज़्यादातर यहाँ पर कर्ली हेयर्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लाइट से कर्ली, ज़्यादा कर्ली नहीं, जैसे वेवी से होते हैं ना कर्ली, लंबे हेयर हैं, लंबे बाल हैं। आगे से हो सकता है कि वो कटिंग करवा देती हूँ, नीचे से जैसे पीछे से लंबे बाल हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं बाय द वे, इनकी जो मतलब काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, समझ जाइए।
आइज़ इनकी ब्राउन है, ब्राउन ही लग रही है मुझे। हो सकता है किसी किसी के केस में रेडिश आइज़ हों, वो जो होती है ना ब्राउनिश, थोड़ी लाइट सी रेडिश होती हैं, ऐसी हों, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पर ब्राउन और ब्लैक ही दिखाई दे रही हैं। फेस जो फीचर है वो भी पतले से होंगे, नाजुक से, पतले से, मोटे मोटे भद्दे से नहीं है, या मोटे भी नहीं है, नाजुक होंगे, मतलब बहुत ही बच्चों जैसे होंगे फेस, दुबली पतली नाजुक सी, ऐसी एनर्जी है। पैर तो बहुत ही कोई पतले नाजुक हैं, देख लीजिएगा पैर जिसके, वो आप समझ जाइएगा यही मेरी लाइफ पार्टनर है। और अगर ये मेल हैं तो सांवले होंगे, ठीक है, और थोड़े से चबी होंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़े से मोटे से, ज़्यादा मोटे नहीं है। कैजुअल ड्रेसिंग्स इनको पसंद होगी, ज़्यादा वो मतलब करना इनको नहीं पसंद ड्रेसिंग में। अगर ये फीमेल है तो रेड और वाइट और ब्लैक इन पर बहुत सूट करेगा, और अगर ये मेल हैं तो ब्लैक इन पर बहुत उठेगा, बहुत सूट करेगा, क्योंकि ये सांवले से हैं लेकिन इतने सांवले भी नहीं है, नॉर्मल हैं, ठीक है। दोनों ही आप ऐसे दिखाई दे रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आपका कलर बहुत फेयर है तो इनका नॉर्मल होगा, लेकिन इनका जो फेस के जो फीचर्स है ना, बहुत शार्प होंगे। बियर्ड हो सकती है इनकी, मुस्टैचू बियर्ड दोनों हो सकती हैं। बाल इनके मुझे ब्लैक ही दिखाई दे रहे हैं, सिल्की से ब्लैक, लंबे हैं ये हाइट में, बाय द वे लंबे होंगे। और इनकी टांगें लंबी दिखाई दे रही है मुझे, मतलब लंबी टांगें। हो सकता है ये टैटूज वगैरह बनवाते हों, कहीं ना कहीं कंधे पर या हाथ पर इनके टैटू होगा, देखिएगा ज़रूर। और एडवेंचरस होंगे, मैंने जैसे कहा कि इनको एडवेंचर करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, या इनका काम ऐसा होगा कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। आप दोनों शादी के बाद भी ट्रैवलिंग बहुत कर सकते हो, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ही पीसफुल माहौल में। और ये किसी बड़े सिटी में से बिलोंग, मतलब किसी बड़े सिटी में रहते होंगे, कोई बड़ा सिटी, जैसे कैपिटल सिटी होता है ना, कहीं पर भी आप हो, कोई भी आपकी कंट्री है, लेकिन वहाँ का कैपिटल सिटी होगा ना, वहाँ से ये बिलोंग रखते होंगे, वहाँ रहते होंगे। बिलोंग भले ही कहीं और से करते हो, लेकिन रहते वहाँ होंगे, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। और इनको या तो इनको वो लाइफ ज़्यादा पसंद होगी, शहरी ज़िंदगी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होगा, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ इनकी मुझे बहुत लग रही है, मैं आपको बता दूं, ये ना थोड़ी थोड़ी सी बात पर डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ गलत होगा ना, क्योंकि मतलब ये चाहते हैं मेरी लाइफ बिल्कुल सही चले, हर चीज़ परफेक्ट हो। आपसे भी अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई चूक गलती होगी ना, तो एकदम से मुंह बन जाता, मतलब मुंह इस तरह के, दुखी हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, यार मैंने जैसे नहीं कहा था तुम्हें, तुमने ऐसे क्यों कर लिया, ऐसी एनर्जी। बट फिर आप इनको समझाओगे, अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे समझाओगे। जारी बात है, हस्बैंड वाइफ में तो ये सब चलता रहता है, इतना तो अब किसी का करना है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो किसी बंदे के अंदर कोई ना कोई कमी पेशी होती है, तो इनके अंदर आपको ये कमी लगेगी, और सारी जिंदगी इस चीज़ को आपको लगेगा कि यार ये बंदा इतनी जल्दी डिसअपॉइंट क्यों हो जाता है, एकदम से मुंह बना लेना, या एकदम से अपनी एनर्जीज को लो कर देना। हालांकि ये अच्छा खासा मेच्योर है, फिर भी ये ऐसे करता है, मुझे तंग करता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत होता है, ठीक है, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, तो आपको जब उनसे प्यार होता है तो आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उनकी अच्छाइयों के साथ भी, उनकी बुराइयों के साथ भी, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ होगी इनके अंदर, ठीक है। लेकिन अगले ही पल खुद को संभालना भी इनको अच्छी तरह से आता है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स सी कि शादी के बाद आप दोनों का किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ से कुछ हमें पता चले ऑरिकल्स से। कमिटमेंट, टैलेंट, एंड यहाँ पर फाइंडिंग। यहाँ से देख लेते हैं, बता दीजिए शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसा कनेक्शन रहेगा। ओ माय गॉड, ट्रू लव, यस, ट्रू लव, रेक्टेंगल, रिकिंडल,
यहाँ ओ वाह, कमिटमेंट 2 बार आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। वेट मैं बताती हूँ क्यों आया है, अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है। एक और ले लूँ। रिमार्केबल, वाओ, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। चैलेंजेस, यहाँ पर कमिटमेंट 2 बार आया है, यहाँ भी आया है एंड यहाँ भी आया है। हो सकता है किसी किसी के लिए, सबके लिए ये नहीं होगा, कोई ये ऐसा बंदा है जिससे आप शायद उम्मीद लगाते हो कि ये आपको कमिटमेंट देंगे एक दिन, लेकिन वो शायद अभी उस पोजीशन में नहीं है, आई डोंट नो, बट ये आपको कमिटमेंट देंगे। ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, ठीक है। या हो सकता है कि ये आपको पसंद करेंगे, लेकिन इनके घर वाले शायद शुरू में थोड़ी ट्रबल करें दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ये देखें, 2 यहाँ पर पंछी हैं, लेकिन दोनों अलग कलर के हैं। एक ब्लैक है तो एक वाइट है, लेकिन दोनों डोरी को पकड़े हुए हैं, कमिटमेंट की डोरी। दोनों में डिफरेंसेस होंगे, दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, लेकिन हो सकता है कि घर वाले शुरू में थोड़ा सा दिक्कत मतलब खड़ी कर दें, लेकिन कमिटमेंट दोनों ये आप ही को देंगे और किसी को नहीं देंगे, और ये घर वालों को भी क्लियरली बोल देंगे। तो शादी तो इनकी आप ही के साथ होगी, क्लियर सी ये बात क्लियर हो चुकी है। हो सकता है किसी किसी के लिए क्लैरिटी ज़रूरी थी, तो ये उसके लिए कार्ड आया है। अब अगर मैं बात करूँ कि शादी के बाद, क्योंकि ये आपके ट्रू लव हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के साथ रहना है। शादी के बाद की अगर बात करें ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपने ट्रू लव, आप दोनों एक दूसरे को ऐसा फील करोगे कि यस, मतलब बस फाइंडिंग कंप्लीट हुई, ढूंढ लिया मैंने। आपके अंदर ये अपना प्यार और पीस ढूंढेंगे, आप इनके अंदर अपना प्यार और पीस ढूंढोगे, और इसी तरह से ज़िंदगी गुजरेगी आगे। रिमार्केबल होगा ये, बाय द वे, ठीक है। हाँ, शादी के बाद थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ये कोई मूवी नहीं है, ये यहाँ पर रियल हम जिंदगी में जाएंगे, किसी के साथ नई शुरुआत करेंगे, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है ये चैलेंजेस आपको इनके घर वालों की तरफ से फेस करने पड़े, क्योंकि ये घर वाले जो हैं इनके, आपकी शादी को लेकर खुश नहीं होंगे या राजी नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको अपने टैलेंट से, आपको अपने प्यार से, आपको सब्र से, तरीके से आपको इन सबको अपना बनाना पड़ेगा। और इसमें आपके ये जो पार्टनर हैं, ये आपका भरपूर साथ देंगे। ऐसा नहीं कि ये साथ नहीं देंगे, ये बहुत आपका साथ देंगे, बल्कि ये तो सबके खिलाफ जाकर आपसे शादी करेंगे, क्योंकि इनको पता हो, इन्होंने, मैंने कहा ना, ये आपको देखते ही चुन लेंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी है ना, तब भी ये चाहेंगी आपसे, ये चाहेंगी कि आप जो है ना इनके लिए स्टैंड उठाएं। अगर ये फीमेल हैं तो ये सीधी बात करेंगी आपसे कि भाई मेरे लिए स्टैंड उठाओ, मुझे सीधी सीधी शादी कमिटमेंट चाहिए। घर वाले होते हैं राज़ी या नहीं होते, या जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता, मुझे तो सीधा सीधा कमिटमेंट चाहिए, मेरे लिए स्टैंड उठाओ, ये आपसे यही कहेंगी। और ये भी आपसे कहेंगी कि भाई बाद की बात बाद में है, आपके घर वालों को जो है वो मेरा काम है, वो मेरा टैलेंट है कि मैं किस तरह उनको, उनके दिल में जगह बनाती हूँ उन सबके। आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंड उठाओ, ये आपसे ये उम्मीद रखेंगी, और आप करोगे भी ऐसा, तभी ही ये शादी होगी। वरना चैलेंजेस तो हैं, तो अब आपको बस समझ आना चाहिए कि किस तरह मैं उन चैलेंजेस का सामना करूँगा या किस तरह करूँगी, ठीक है। तो बस थोड़ी बहुत ये दिक्कत मुझे लग रही है, चैलेंजेस होंगे, सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली जारी बात है, हम शादी के किसी बंधन में हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे, बच्चे होंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें अपनी जगह सही सेट हो जाएंगी। तो घर वालों को भी समझ आ जाएगा कि ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और हमें इस बहू को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या अपने इस दामाद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये इनका थोड़ा मुझे चैलेंज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। बाकी सब यहाँ पर ओवरऑल आप दोनों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ट्रू लव है तो ये ज़िंदगी भर का साथ है, ठीक है। सो इनिशियल्स चेक कर लेते हैं जाते जाते। बाय द वे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने आई थिंक स्टार साइंस बता दिए थे, लेकिन एरीज की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। एरीज एंड कैंसर, वाटर साइन, ठीक है।
तो यहाँ पर टी है, डब्ल्यू है, एन है, आर, जेड, के, एच, एफ, ए, यू, एस है यहाँ पर, और यहाँ पर डी है। ठीक है जी। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आपके बर्थ मंथ हैं, तो देख लेते हैं किससे और कब होगी आपकी शादी, और जिनसे होगी उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप दोनों की शादी के बाद कैसी लाइफ रहेगी एक दूसरे के साथ या घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, क्या इश्यूज होंगे। अब भले ही आप सिंगल हो, लेकिन क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस उनके कैसे होंगे ये भी देखेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा ये भी चेक करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मेरे साथ रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। लेट्स सी क्या आता है। पहला कार्ड आ चुका है। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिटी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तीनों कार्ड आ चुके हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। लो जी, ये तो पहली वाली उसमें भी आया था। रोमांटिक फीलिंग्स एंड यहाँ पर सेपरेशन आ चुका है बाय द वे। ओके, एंड यहाँ पर क्या है जी, अट्रैक्शन। इसीलिए तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर। अट्रैक्शन तो बहुत ही होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए कि कौन है ये जिनसे होगी आपकी शादी। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भले ही आप सिंगल हो, अब भी आप इस वक्त सिंगल हो, लेकिन अगर पास्ट में आप किसी के साथ थे और इस वक्त आप उस बंदे के साथ ख़त्म कर चुके हो या सेपरेट हो चुके हो, लेकिन डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी। हो सकता है कि ये वही पर्सन हो। ठीक है। और दूसरा भी सिनेरियो सुन लीजिए, जाइए नहीं। कुछ लोग पास्ट वाले का सुन के भाग जाते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि आपको लव होगा, भले ही आप इस वक्त सिंगल हो। हमें नहीं पता आगे क्या होता है हमारी लाइफ में, महीना 2 महीने बाद सब कभी लाइफ चेंज हो जाए, हमें नहीं पता होता। आप किसी न किसी के साथ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखोगे, रोमांटिकली उनके साथ जुड़ोगे। ठीक है, बहुत रोमांटिक और अट्रैक्शन बहुत एक दोनों की तरफ होगी। फिर आप दोनों का होगा सेपरेशन। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि शायद सिर्फ अट्रैक्शन है, वो ये सोचेंगे कि सिर्फ अट्रैक्शन है। फिर कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के बीच सेपरेशन हो जाएगी। देन उसके बाद दोनों को समझ आएगी, नो नो नो, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये तो मेरे लिए सेफ है, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वो बंदा वापस चाहिए। यस, अट्रैक्शन बहुत होगी, फायरी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत फायरी एनर्जी है। तो फिर आप दोनों सेपरेशन के बाद दोबारा से यहाँ पर ये दोबारा आएंगे आपके पास, और दोबारा उसके बाद आप दोनों की शादी होगी। थोड़ा लंबा पीरियड है वैसे, इतना लंबा भी नहीं है, लेकिन मिलोगे तो सही। Why the 7 of Swords is here? Why the 7 of Swords is here? तो अब हम देखेंगे कौन है जिससे होगी आपकी शादी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। Why the 7 of Swords is here? प्लीज़ डिवाइन इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 of Swords क्यों आया है यहाँ पे? थैंक यू सो मच। ओके, 9 of Wands। ठीक है, मैं समझ गई। तो ये आपके पार्टनर की, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं जिनसे आपकी शादी होगी, मेल फीमेल डजंट मैटर, ये उनकी कुछ हम पर्सनालिटीज़ और जो कुछ भी उनके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, उनका काम, उनका जॉब, उनका करियर। सो यहाँ पर 3 of Wands है एंड यहाँ पर है King of Pentacles। डैडी इज हेयर। एक और लेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे क्या है। ओह, 2 आ गए। तो यहाँ पर है 2 of Pentacles एंड 8 of Swords। ओ माय गॉड, 10 of Cups की एनर्जी है यहाँ पर। यस, व्हाई दिस 2 of Pentacles एंड 8 of Swords इज हेयर? 5 of Swords एंड
4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पर पेंटिकल बहुत है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है आपकी शादी लेट हो या हो चुकी, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हो, या तो यहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी देरी दिखाई दे रही है क्योंकि बीच में सेपरेशन भी है। या जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त आप सिंगल हो, लेकिन अगर पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कि इस सेपरेशन के बाद आप दोनों एक साथ मिलो, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत है, आज भी अट्रैक्शन है, आज भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये आपके लिए सेफ है। हो सकता है कि जब वापस आए तो आपको जगल करना पड़े, या हो सकता है कि 2 ऑप्शन हो तो आपको जगल करना पड़े कि मुझे किसकी तरफ जाना है, लेकिन किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा, और आप उसको चूज करोगे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, ठीक है। जब आपको लगेगा कि यस मुझे ये इक्वल गिव एंड टेक देगा, मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बंदा है, इट इज सेफ फॉर मी टू लव, उसको आप चूज करने वाले हो। अब अगर बात की जाए आपके पार्टनर के हवाले से, तो चाहे ये मेल होंगे या फीमेल होंगी, ठीक है, इनका कोई अपना काम हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो इनकी अपनी स्कूल हो सकती है, ये अपना स्कूल, अपना एजुकेशन से ये रिलेटेड इनका कोई वर्क हो सकता है, ये प्रिंसिपल हो सकती है, इन्होंने अपना वो अपना स्कूल वगैरह, इनका अपना काम होगा, ये अपना कोई सेंटर है, ट्यूशन सेंटर, एजुकेशन से ये बहुत ज़्यादा इनका, मुझे बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी है इनकी, और स्टेबल होंगी, इनके पास अपना पैसा होगा भाई, सीधी बात है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, दूरियां होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस, या तो ये आपको इंटरनेट पर मिलेंगी या मिलेंगे, या डेटिंग एप्स पर, या ऐसा भी है किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आप इनसे मिलो, कहीं एक साथ ही वर्क करते हो। अब अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो, या फिर पहले फिजिकल अपीयरेंस बता दूं, हाँ ठीक है वो बता देती हूँ। बड़ी खूबसूरत होंगी ये, क्वीन ऑफ वैंड्स, अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। अगर ये मेल हैं तो भी ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स इनके पीछे 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 होंगी कि जी हमें चूज़ कर लो, मतलब, लेकिन ये बंदा किसी को घास डालता नहीं है, मसला ये बड़ा अकड़ू बंदा है, ठीक है, ये किसको चूज़ भी नहीं करेंगे। और अगर आप इनको सोशल साइड पर कहीं देख रहे हो, सोशल साइड पर ये आपको देखेंगे, आप इनको वो वैल्यू नहीं दोगे जो सब देते हैं। सब इनके पैसा देखकर इनको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पैसा देखकर ही सब मेरे पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ पैसा भी बहुत है भाई साहब के पास, ठीक है, बहुत ही स्टेबल है ये, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप अगर मैं ये कार्ड आपको दिखाऊं ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये केक इस बंदे के हाथ में है, वाइन इस बंदे के हाथ में है, यहाँ डॉग है, यहाँ पर एक आई डोंट नो ये गाय है खड़ी, हाँ गाय है, और पीछे देखें ये ब्यूटीफुल सा इनका अपना घर बना हुआ है, यहाँ पर ग्रीनरी है, ओ माय गॉड आप देख रहे हैं, और ये बंदा अकेला बैठा हुआ है अपने। आप अगर क्वीन ऑफ वैंड्स हैं तो ये किंग ऑफ पेंटिकल है, दोनों की जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी, सदके जाऊं ऐसी जोड़ी पर। एक बड़ा ही, आपको भी बड़ा अपने आप पर प्राउड है, बाय द वे खूबसूरत हैं आप, नो डाउट, तो इनको भी बड़ा अपने पैसे रुपए पर प्राउड है। और ये अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, बियर्ड हो सकती है, हल्की हल्की सी मुस्टैचू हो सकती है, ब्राउन आइज हैं इनकी, थोड़े लंबे लंबे बाल रख सकते हैं, ये आगे से पफ हो सकता है इनका, वाइटिश स्किन हो सकती है इनकी, लंबे हैं ये काफ़ी हाइट में, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आई डोंट नो कुछ जिम वगैरह जाते हैं, कुछ तो है कि ये काफ़ी फिट रहते हैं, हेल्दी खाते हैं, हेल्दी खाना बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ पर ये मीठा देखते हैं, हेल्दी पसंद है इनको खाना, लेकिन मीठे के शौकीन होंगे, केक्स और मीठा खाना, केक्स खाना, कुछ मतलब स्वीट्स इनको, डिज़र्ट्स इनको बहुत पसंद होंगे। और ये आपको भी बाय द वे डिज़र्ट ही देखेंगे अपना ये आपको खाना चाहेंगे, ये फर्स्ट टाइम आपको देखते ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होंगी इनकी, आपको देखते ही ये बंदा जो है वो अपने हवास खो जाएगा। लेकिन आप इनको हो सकता है इतना ज़्यादा घास ना डालो तो इनको फील होगा कि यार ये बंदी क्या है, मतलब कि इसको मेरे कुछ नहीं है, मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर लव मैरिज दिखाई दे रही है। मतलब इस वक्त भले ही आप सिंगल हो, लेकिन आपको इनसे लव होगा, दोनों को लव होगा, फिर दोनों एक दूसरे को, पहले हो सकता है कि ये थोड़े प्राउडी हों, आप
ना समझ पाओ या ये आपको ना समझ पाए, सेपरेशन है, देन उसके बाद क्यों होंगे ये ऐसे मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया तो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को धोखे बहुत मिले हैं, इनका लोगों ने एडवांटेज बहुत ज़्यादा लिया है, इनके पैसे रुपए का, इनके प्यार का, मोहब्बत का बहुत इनको धोखे मिले हैं लाइफ में। तो इसीलिए ये बहुत गार्डेड अप होंगे, बहुत गार्डेड रहेंगे, हर किसी को अपनी लाइफ में ये आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। 3 ऑफ वैंड्स दूरियाँ बहुत ज़्यादा बनाए रखेंगे। तो जब आप आओगे आप टोटली, क्योंकि इनको बहुत हर्ट और बहुत पेनफुल हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में आओ तो ये किसी सिचुएशन से, बहुत हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हों, ठीक है। और जब ये आपको देखेंगे तो ये जगल करेंगे कि नाउ अब मैं क्या करूं, क्या मुझे मतलब इस बंदी को अपनी लाइफ में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और अगर ये फीमेल हैं तो भी ये ऐसे ही होंगी, मतलब बहुत आपको प्राउडी लगेंगी कि अच्छा आप ऐसा फील करोगे कि यार इसको तो बड़ा अपने आप पर प्राउड है, या कि नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए हैं, धोखेधड़ियाँ यहाँ पर बहुत हुई हैं इनके साथ, बेकदरियाँ बहुत हुई हैं असल में। और होता है ऐसा, पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। कदर उनको तब आती है जब हम उनकी लाइफ से चले जाते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर एनर्जी, तो इसीलिए ये ऐसी एनर्जी में रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करते रहिएगा तो इनको इक्वल गिव एंड टेक बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि ये लॉयर हों या मतलब जस्टिस के किसी उसमें भी हो सकते हैं, अपना वैसे कारोबार इनका मुझे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल काम है इनका। हो सकता है कि अगर मुझे लगता है ये जैसे विलेज में रहते हैं, मतलब जहाँ पर बहुत सुकून हो, पीस हो, खामोशी हो, वहाँ पर इनकी जैसे इनके अपना माल मवेशी जो होते हैं ना, जैसे गाय भैंसें, हॉर्सेस, अपना ग्रीनरी, बड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा काम होगा इनका। ये सिटी में आते होंगे, सिटी ये जाते होंगे काम के सिलसिले में, या अपना शॉपिंग करनी है, कोई कुछ घर का कुछ लेना है, ये सिटी जाते होंगे। मतलब वो ट्रैवलिंग करके जाते हैं, फिर वापस पीसफुल अपने माहौल में आ जाते हैं। रहते ये गांव की तरफ है, छोटी सिटी में रहते हैं जहाँ पर बहुत पीस, इनको वहाँ सुकून मिलता है, पीस मिलता है, अच्छा लगता है। यहाँ भी देखें ऐसी एनर्जी है, देखिए यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है। ये आपको चूज करेंगे, 10 ऑफ कप्स, यस इनकी खुशी आपके साथ होगी, ये आपको चूज करेंगे। और ये लविंग बहुत होंगे, लव आपको बहुत ये करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक पर इनको भरोसा होगा तो ये इक्वल गिव एंड टेक ही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले चोट खाए हुए हैं ना, तो जब आप इनको मिलोगे तो ये आपकी कदर करेंगे। नाउ लेट्स सी कि शादी के बाद क्या यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं या नहीं, या घर वालों के साथ कैसा रहेगा, आप दोनों का कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शादी के बाद। इनका कोई ऐसा काम भी हो सकता है कि जहाँ पर इनको बोलना बहुत पड़ता है, जैसे मैं बहुत बोलती हूँ। सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, अपनी रील्स वगैरह डालते होंगे। मतलब इनको सिटी की लाइफ पसंद है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक ये जाते हैं सिटी, घूमते फिरते हैं और हर चीज़ इन्होंने दुनिया भी घूमे हैं ये, बट रहना इनको पीसफुल उसी गांव में रहना है। मुझे वही है, मुझे अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है। हाँ, घूमने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर निकलना, घूमना, बड़ी सिटीज़ में जाना, शॉपिंग करना, फिर वापस वहीं पे आ जाना, ऐसी एनर्जी है इनकी। खुद में मगन रहना, और ये आपको भी ऐसा ही देखेंगे। अट्रैक्शन बहुत होगी बाय द वे, अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति आपकी, मुझे म्यूचुअल अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, क्योंकि कम वो भी नहीं है वैसे बाय द वे, खूबसूरती में तो कम आप भी नहीं हैं। लेट्स सी शादी के बाद क्या होगा भाई फिर। फैमिली, ओ माय गॉड, यू आर लकी। वाओ, ऐसा इक्वल गिव एंड टेक करने वाला जो पार्टनर है वो किसको मिल सकता है ना। फैमिली जो बनाए, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको लव दे, केयर दे, जो रोमांटिक भी हो, जो आपका केयर भी करे, तो बहुत लकी हो आप, बहुत ज़्यादा। जो भी हो आप बहुत लकी हो। फर्टेलिटी, ओ माय गॉड, वाओ, ये आपको पेडिस्टल पर रखने वाले हैं बाय द वे। ये ऐसा लगता है हीलिंग प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं, अगर जो भी हैं, जब भी आपकी लाइफ में आएंगे ना,
आप इनको हील करोगे, ये आपको हील करेंगे अपने पास्ट से, आप इनको हील करोगे, क्योंकि धोखा खाए हुए हैं ना, तो इसीलिए ये आपको पेडिस्टल पर रखेंगे, आपको एक एम्प्रेस का दर्जा देंगे। सॉरी अगर पीछे से आपको नॉइज़ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती इन लोगों का। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पर है द डिवाइन विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। ओ वाह, आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे होंगे। आपको 11-11 दिख रहा है। ओ माय गॉड, अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन डबल बार आया, कंफर्मेशन हो चुकी है ये तो। आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अट्रैक्शन रखोगे। और अच्छा, ये तो शादी से पहले की थी ना, शादी के बाद भी आप दोनों का वही होगा एक दूसरे के साथ, इल्यूजन। एक दिक्कत है वैसे यहाँ शादी के बाद, मैं बताती हूँ। मूवमेंट एंड यहाँ पर है intense the intensity of a true soul connection, get high and great love loss। ठीक है, एक यहाँ पर दिक्कत है शादी के बाद, ठीक है। वहाँ बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। फैमिली ये आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल सी क्रिएट करेंगे, दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेगेसी बनाओगे एक दूसरे के साथ। फैमिली बहुत ज़बरदस्त होगी। फर्टेलिटी है तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। आप फीमेल हो तो, मेल हो तो आपकी वाइफ बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगी। दो यहाँ पर तो वो दो ही बच्चे हैं, ठीक है, दोनों मुझे बॉयज़ लग रहे हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के साथ एक अपनी फैमिली में, यहाँ पर देख रहे हैं फुल मून, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा। फैमिलीज़ भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगी। मुझे यहाँ पे कोई फैमिलीज़ की तरफ से दिक्कत वैसे बाय द वे लग नहीं रही है। एक दिक्कत यहाँ पर है, क्योंकि वो शादी के बाद है, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, शादी के बाद भी रहेगा। लेकिन आप हो सकता है आप कुछ गड़बड़ करो, आप, यस आप, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, इस बात को ख्याल रखिएगा। क्योंकि आपके ये जो हस्बैंड है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इनको वर्क के हवाले से भी, मैंने जैसे कहा कि ये सिटीज़ जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, ठीक है, फिर दोबारा लौट के यहीं आ जाते हैं, आपको ये वहीं रखेंगे। आपको इल्यूजन्स होंगे, आप ऐसा फील करोगे यार ये किसी और के साथ तो नहीं बात कर रहा, शक करना, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इतने खूबसूरत होंगे कि आपको इनसिक्योरिटीज़ फील्स होंगी। अगर ऐसा कुछ करोगे तो फिर अपने ज़िंदगी में टेंशन लाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में मत रखना, ठीक है, इन बातों को ध्यान में प्लीज़ मत रखना, क्योंकि उनकी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही वो टाइम स्पेंड करेंगे, आपको वो मोमेंट्स देंगे जो शायद मेरे ख्याल से मैं बयान भी नहीं कर सकती। ये जो मोमेंट्स आप दोनों जियोगे ना शादी के बाद की, देखिए कितना अट्रैक्शन है, बहुत रोमांटिक है बाय द वे। ये दिखाते नहीं होंगे, ऊपर से खड़ूस दिखते होंगे, हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो, आपसे एज में मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं ये, लेकिन खूबसूरत इतने हैं कि मतलब औरतें लट्टू हो जाती हैं इन पे। तो क्या होगा कि आपको ये होगा कि मतलब कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं, मतलब तो ये कम नहीं करना, ये मत करना, ठीक है। मैं अभी से बता रही हूँ कि ये मत करना, शक मत करना, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है। अगर कुछ ऐसा हो भी तो भी मुझे तो नहीं लगता, खैर, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को जंजाल मत करना। आप एम्प्रेस हो, और अगर आप मेल हो तो यहाँ पे फर्टेलिटी है, यानी ये जो आपकी वाइफ हैं ये आप पर थोड़ा बहुत शक करेंगी, ठीक है। इल्यूजन है वो तो हर औरत करती है भाई, ये बीवियों का काम होता है। तो फिर आपको उसको किस तरह हैंडल करना है। लेकिन शक करने के साथ साथ ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्टेलिटी है, एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर, तो ये आपका ख्याल, आपके घर का ख्याल, हर चीज़ वैसा ही करेंगी। उस चीज़ में ये कोई दिक्कत नहीं पेश आएंगी। हाँ, कभी कभी आपसे शिकायत करेंगी, किससे बात कर रहे हो या कहीं, मतलब क्योंकि होगा इनको ये थोड़ा बहुत, तो हो सकता है। तो आपको फिर उनको कैसे संभालना है वो आपको, क्योंकि देखिए घर बचाने का वही वाली बात होती है ना कि हमें कहीं कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कोई मूवी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी हो। तो हर इंसान में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी, तो एक आधी कोई ये बुरी चीज़ होगी जो शायद आपको बहुत इरीटेट करे। तो आपने उसको उसी हिसाब से हैंडल करना है, बिकॉज आप मर्द हो तो आपको उसी हिसाब से हैंडल करना है। और अगर आप फीमेल हो तो भी आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ को हैंडल करना है, खुद को कंफर्टेबल और काम कूल रखना है, तभी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलेगी, है ना। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। लेकिन नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मुझे इनिशियल्स देखने हैं।
ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मैं। वैसे आजकल लोग हमें इतनी टेंशनें देते हैं कि हम भुलक्कड़ हो गए हैं बिल्कुल। Z है यहाँ पर, A है यहाँ पर, W है, T है, H है, S है एंड यहाँ पर दोबारा W है भाई। Z बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है आपकी शादी में थोड़ा लेट होगा। अभी भी आपको हो सकता है ये वाला साल भी आपको थोड़ा वेट करना पड़े, या हो सकता है कि आप इनसे इसी साल में मिल जाओ, मिल लो, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ ऐसे सिलसिले चलेंगे जो लव में चेंज होंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हैं तो यही आपके पार्टनर। सीधी बात है, फैमिली तो इन्हीं के साथ ही बननी है, शादी तो इन्हीं के साथ ही होनी है, बच्चे तो इन्हीं के साथ ही होने हैं। तो ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।